नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। तो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यस, भारत की शान, भारत की आन हम कह सकते हैं, जिस पे हमें फ़र्क है या गर्व भी हम कह सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जो जिनके फाउंडर है श्री धीरूभाई अंबानी जी। तो बिफ़ोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। बिफ़ोर दैट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आज काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए। एक है पेटीएम आईपीओ के बारे में, वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में रिव्यू किया गया है और निफ्टी के बारे में अपडेट किया गया है। तो देखिए, ये 3 वीडियोस है। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर जाएंगे और देखेंगे जहां पर आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए आज हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले रिलायंस और अरामको ग्रुप डील के बारे में, जो येस्टरडे, मतलब ऐसे तो 2018 से डील के बारे में डिस्कशन चल रहा है पिछले 2 से 3 वर्षों से, लेकिन पिछले 6 महीने से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और येस्टरडे एक कन्फर्म न्यूज़ भी मार्केट में रिलीज़ हुए, जहां पर बताया जा रहा है कि डील ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेज पे आ चुकी है। तो क्या डील है, क्या बेनिफिट होगा शेयर होल्डर्स को, और जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उनका क्या फ़ायदा है, या फिर जो इन्वेस्ट करना चाह रहे, जो शेयर ख़रीदना चाह रहे, उन्हें क्या करना है, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्हें बेचना है या बने रहना है, वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा देखिए, हमेशा हम हमारे लाभ की तो बात करते हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा ग्रुप है जो सारे भारत की मतलब एक शान है, एक फैमिली के तरह। क्योंकि मैं इसलिए फैमिली और शान कह रहा हूँ कि जब भी कोई मतलब कोई दिक्कत होती है भारत में, या फिर कोई भूकंप आता है या भूस्खलन होता है, या फिर कोविड में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ था, वहाँ पर एक ऐसी कंपनी, हालांकि अदर काफ़ी कंपनीज़ ने भी हेल्प किया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नो डाउट दिन रात मतलब ये चैरिटी में लगे थे, और जो घायल हुए थे, या मतलब हर, चाहे मिलिट्री सेक्टर में, हर सेक्टर में ये काम करती है और हेल्प करती है, निसंदेह निस्वार्थ। ठीक है, तो इसीलिए रिलायंस एक परिवार है। ठीक है, तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना और एक बात शेयर करना चाहता हूँ सभी मेरे भाइयों से। क्षमा चाहता हूँ अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन यकीन मानिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी अच्छी जानकारी हमें जानने को प्राप्त होगी। इसीलिए सभी से विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को संपूर्ण देखिए, यानी पूरा वीडियो ज़रूर अवश्य देखें। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ पीछे की जानकारी हम प्राप्त करें। सबसे पहले रिलायंस देखिए, सभी को पता है धीरूभाई अंबानी जी द्वारा बनाई गई थी, फाउंड की गई थी, और उनका एक ही सपना था कि जब वो वर्तमान में काम करते करते भविष्य के बारे में सोचते थे, यानी बड़ा सोचो और बड़ा प्राप्त करो, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। तो उनका मतलब हमेशा ही से एक सपना था कि आज काम करते करते, आज चलते चलते फ्यूचर के बारे में सोचें और भविष्य के बारे में प्लान करें, जिससे वो उनके बिज़नेस को और तेज़ी से बढ़ा सके, जिनके कारण ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और उनका एक सपना था जो रिलायंस टेलीकॉम का था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये भी स्लोगन बताया जाता है कि श्री धीरूभाई अंबानी द्वारा दिया गया था। तो देखिए, ये बात हुई फाउंडर की। और अभी देखिए करंट सिचुएशन क्या है। धीरूभाई जी के 2 बेटे हैं, मुकेश जी और अनिल जी। तो अभी दोनों में भी डिफरेंस आप देखिए। मुकेश जी है जो अपने फादर के, अपने पिताश्री के फुट स्टेप पर चलते हुए रिलायंस को एक नेशनल लेवल कंपनी से एक वर्ल्ड मैप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज नाम है। और अभी जो डील होने वाली है वहाँ से तो मतलब ये ग्लोबली काफ़ी और बड़ी कंपनी बन जाएंगी। ठीक है, तो और अगर हम अनिल जी की बात करेंगे तो सबको पता है कि क्या चल रहा है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप्स में। 2-3 उनके कंपनीज हैं, वहाँ पर भी कभी घाटा चलता है, कभी फ़ायदा चलता है, तो वो तो अलग बात है। चलिए वो और कभी बात करेंगे। तो अभी बात करेंगे बड़े भाई मुकेश जी की। काफ़ी लोग बताते हैं कि जब वो बात करते हैं, या फिर जब जो उनका वर्किंग स्टाइल है, या चलने का स्टाइल है, या रहन सहन स्टाइल है, वो उनके पिताश्री श्री धीरूभाई अंबानी के द्वारा मैप होता है। हालांकि ये करेक्ट है कि हर बेटा अपने बाप की तरह ही, मतलब पिताश्री की तरह ही दिखता है, लेकिन उनके कदमों पर चलते हुए कंपनी को ए लेवल से बी लेवल या सी लेवल या डी लेवल आगे बढ़ाना, और इतने बड़े एम्प्लॉई सेगमेंट को मैनेज करते हुए एक बड़े
देश को मतलब देश में लीड करते हुए आगे बढ़ना काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। तो वन मैन आर्मी शो है मुकेश अंबानी जी, मैं खुद सैल्यूट करता हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अभी भी सीख रहा हूँ। तो आगे बढ़ते देखिए अपडेट क्या है। तो अभी देखिए जानते हैं, सबसे पहले डील जानने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। तो अभी हम आगे देखिए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो देखिए मेरे भाइयों, अभी टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए भारत में जब से सेकेंड कोविड लॉकडाउन मतलब कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी, तब से काफ़ी शेयर्स में मतलब एक ढीलापन देखा गया, एक ठहराव देखा गया, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट एक बुल रन में भाग रहा है। और घिसे पिटे जो स्टॉक जिनकी बैलेंस शीट का अता पता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का अता पता नहीं है, लेकिन वो भी भाग रहे और ना केवल भाग रहे, तगड़ा भाग रहे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमें लगता है कि थोड़ा रुका हुआ है। क्यों? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए अगर हम एक दिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मात्र 1% अप हुआ है और इसका कारण भी ये डील ही है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम 5 दिन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4% अप है। और अगर हम 1 महीने की बात करेंगे तो लगभग 3.5% अप है। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 4% अप है। 1 साल की अगर हम बात करेंगे, क्षमा चाहता हूँ, 1 साल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3% यानी ऑलमोस्ट 4% अप है एक साल में। 1 ईयर में ओनली 4% अप है। दैट टू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। देखिए 4% 1 ईयर। तो देखिए पिछले वर्ष से लेकर अभी तक ऐसे काफ़ी स्टॉक्स है जो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अरे भाई थोड़े तो लिस्टिंग में ही डबल हो गए। जोमेटो लिस्टिंग हुई ही नहीं की है, 50% प्रीमियम, 10% प्रीमियम, 20% प्रीमियम, 60% प्रीमियम। तो लिस्टिंग की अलग बात है, जस्ट मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको जानकारी। और ऐसे काफ़ी शेयर्स है जिनकी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ अता पता नहीं है, क्या है कुछ नहीं है, बस भाग रहे। तो रिलायंस जैसी बड़ी भारत की एक नवरत्न मतलब एक रत्न कह सकते हैं, इस कंपनी में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और इनका जो शेयर भागा चार्ट पैटर्न देखिए इस तरह है। तो मतलब काफ़ी दिक्कत भरा इनका सफ़र रहा है 1 वर्ष का, क्योंकि कोविड के कारण जो केमिकल सेक्टर हो या फिर पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट था वहाँ पर भी काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिले। केमिकल सेक्टर में यहाँ पर इनको काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिला है, जिसके कारण और इनका जो रिटेल बिजनेस था वो भी बंद था कोविड के कारण, और अभी ओपन हुआ है। खाली जियो से इनको प्रॉफिट लगभग अच्छा खासा आ रहा था। तो अभी देखिए आगे की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, तो देखिए 3 से 4 मैं बात बताऊंगा। एक तो रिलायंस अरामको डील है, उसके अलावा रिलायंस एनर्जी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, रिटेल में आगे बढ़ रहा है। और रिसेंटली इन्होंने स्विगी से भी टाई अप किया है, जो डिलीवरी करना चाहते हैं। रिलायंस रिटेल का जो प्रोडक्ट है, अगर कोई मार्केट जाकर स्टोर जाकर ख़रीद नहीं सकता है तो उन्होंने टाई अप किया है स्विगी से। हालांकि स्विगी अलग फूड जो स्टोर होता है वहाँ से भी कोई सामान कस्टमर को दे सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये स्विगी के सपोर्ट जो जॉइंट वेंचर है रिलायंस एंड स्विगी का, वहाँ पर ये कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं कि भाई अगर आप घर बैठकर सब चीज़ मंगा सकते हैं तो क्यों ना आप चावल, दाल, चाय पत्ती, शक्कर जो हमारी बेसिक नीड है वो भी क्यों ना मंगाए। तो भी धीरे धीरे वो सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए भी रिलायंस आगे बढ़ रहा है स्विगी के साथ। ग्रीन एनर्जी में तो ऑलरेडी है और फिर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसके साथ साथ जियो में अभी ये सितंबर में भी अभी अगले 1 से 2 महीने में जियो का फ़ोन आने वाला है, रिलायंस का फ़ोन, जो काफ़ी हाई वर्जन में माना जा रहा है। वो एक अच्छी बात है। तो फ्यूचर में नो डाउट काफ़ी अच्छी बात है। तो आज हम जो बात करने वाले देखिए ये भी काफ़ी बड़ी बात है। चलिए हम सीधे पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर है, ये न्यूज़ है, रिलायंस सऊदी अरामको इज़ इन एडवांस टॉक फॉर ए ऑल स्टॉक डील टू एक्वायर ए स्टक इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल रिफाइनिंग एंड केमिकल बिजनेस, पीपल विद नॉलेज ऑफ मैटर सेड। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है सऊदी अरामको, पता है आपको सऊदी अरामको लगभग 90 साल पुरानी कंपनी है जो सऊदी के डिस्ट्रिक्ट में फाउंड हुई थी, और अभी ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट
ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी है, सबसे बड़ी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी है, सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है, और गैस में भी इनका बिजनेस है, एनर्जी सेक्टर में इनका बिजनेस है, और स्पेशलिस्ट केमिकल में भी इनका काम है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनिंग और केमिकल कंपनी है। उसके साथ भारत की नंबर 1 ऑयल एंड रिफाइंड एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी रिलायंस का टाई अप हो रहा है। तो अभी देखिए, मुकेश जी का एक ही सपना है कि भारत से आगे बढ़कर ग्लोबली किस तरह वो धीरे धीरे एक वर्ल्ड की टॉप कंपनीज का हिस्सा बने और भारत का नाम भी रोशन करे। तो इसके अंतर्गत देखिए अब ये टाई अप ऑलमोस्ट होने वाला है, और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि सऊदी अरामको और रिलायंस का जो टॉक है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, जहाँ पर सऊदी अरामको 20% स्टक खरीदना चाहता है रिलायंस के पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनिंग कंपनी में। डेफिनेटली ये एक चीज़ है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, द मिडिल ईस्टर्न एनर्जी फर्म इज डिस्कसिंग द परचेस ऑफ रफली 20% स्टेक इन रिलायंस यूनिट फॉर अबाउट $20 billion to $25 billion in Aramco's shares. The people said asking not to be identified because of information is a private. Yes, ये बताया गया है। तो देखिए 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको खरीदना चाहता है रिलायंस के ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस में। जो डील का जो प्राइस है ऑलमोस्ट $20 बिलियन से $25 बिलियन, वो भी अरामको के शेयर देंगे अरामको कंपनी, ठीक है, रिलायंस को, अगर ये डील पक्की होती है। तो अभी देखिए रिलायंस का तो नो डाउट यहाँ पर इन्हें बेनिफिट है, और आगे मैं बताऊँगा बेनिफिट क्या है, लेकिन उससे पहले सऊदी अरामको का क्या बेनिफिट है। एक वर्ल्ड की टॉप कंपनी और भारत में वो एंटर होना चाहती है, तो काफ़ी बड़ा उनका फ़ायदा है। देखिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन और आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, और अभी ऑयल रिफाइनिंग एंड केमिकल सेक्टर में और ग्रीन एनर्जी और गैस में भी ये कंपनी सऊदी अरामको एंटर्ड है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो एक्सेस इंडिया में इन्हें मिलेगा, तो डेफिनेटली ना केवल आज का ये प्रॉस्पेक्ट देखकर मार्केट रिलायंस के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे, बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे। तो नो डाउट सऊदी अरामको और रिलायंस दोनों को भी फ़ायदा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। उसके आगे देखिए यहाँ पर क्या ये है, देखिए पिक उनके अल रामायण चीफ चेयरमैन जो है सऊदी अरामको के, और ये है श्री मुकेश अंबानी जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, नंबर्स, स्ट्रेंथनिंग टाइज। तो जो टाइज के जो नंबर्स है मैं बता रहा हूँ। सऊदी अरामको एंड रिलायंस साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस ऑयल टू केमिकल डिवीजन। ऑलरेडी जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है शुरुआती दौर पे वहाँ पर साइन अप हो गया है। डील इज़ फॉर 20% स्टेक रिलायंस जामनगर रिफाइनरी, ऑलरेडी मैंने बताया। अरामको टू ऑल्सो ऑफर 5 लाख बैरल पर डे ऑफ अरेबियन क्रूड ऑयल फॉर प्रोसेसिंग एट जामनगर रिफाइनरी। देखिए बेनिफिट, अभी इमीडिएट बेनिफिट हम कह सकते हैं। अरामको रिलायंस इंडस्ट्री को ऑफर कर रहा है 5 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल जामनगर रिफाइनरी में रिफाइनिंग करने के लिए, ये भी एक अच्छी बात है। आगे देखिए सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड acquired 2.04% स्टक इन रिलायंस रिटेल फॉर 9,555 करोड़। ऑलरेडी इन्होंने स्टक एक्वायर किया है, जो सऊदी अरब का एक इन्वेस्टमेंट फंड है फाइनेंस का। उसके अलावा यहाँ पर देखिए PIF यानी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्ट 11,360 करोड़ फॉर 2.32% इक्विटी इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए जो सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक मतलब इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी उनके गवर्नमेंट का ये फंड है, कंपनी है उनकी, गवर्नमेंट की कंपनी है, और ये 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में करने वाला है, ठीक है, इन्वेस्टेड, जहाँ पर इनका 2.32 का स्टक भी इन्होंने ख़रीद लिया है इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा। यानी सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट रिलेटेड है सऊदी गवर्नमेंट का, और जो सऊदी अरामको है वो भी सऊदी गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ऑलरेडी देखिए रिलायंस में इनका, रिलायंस रिटेल में ऑलरेडी 2% का स्टेक है, और रिलायंस जियो में ऑलरेडी 2.32 यानी 4% की ऑलरेडी हिस्सेदारी रिलायंस ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ में सऊदी गवर्नमेंट का। तो ये ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, और ये 20% एक्स्ट्रा स्टक जो बात करिए सऊदी अरामको खरीदने की, वो अभी होने वाली है, ठीक है। तो ये फ़ायदे मैंने कहता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल एक तुलना
ये थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन अगर हम तुलना करेंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड में कुछ नंबर आ सकते हैं। तो देखिए व्हेन गेन डांस, तो यहाँ पर देखिए सऊदी अरामको है और यहाँ पर भारत की हमारी शान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो दोनों की तुलना मोटा मोटी है। सऊदी अरामको हालांकि काफ़ी बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सामने, फिर भी चलिए बात करेंगे। आज हम छोटे तो क्या पता कल उनसे भी बड़े हो जाए। तो चलिए जानते हैं लार्जेस्ट सऊदी अरामको। देखिए लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ग्लोबली, 13.6 मिलियन बैरल्स पर डे। तो देखिए लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है ग्लोबली सऊदी अरामको और लगभग 13.6 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करती है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिए सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे। 13.6 मिलियन पर डे सऊदी अरामको है और रिलायंस इंडस्ट्री से 1.4 बिलियन। तो काफ़ी डिफरेंस है, देखिए काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद सऊदी अरामको वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, 110 बिलियन और अबाउट 7.7 लाख करोड़, यानी सबसे वर्ल्ड की प्रॉफिटेबल कंपनी है जो ईयरली अगर बात करेंगे तो देखिए 7.7 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। और रिलायंस का देखिए इंडियाज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, 6.6 बिलियन और 45,725 करोड़, यानी लगभग 8 लाख का बिलियन अबाउट प्रॉफिटेबल कंपनी है, यानी 8 लाख की प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरामको है। वही रिलायंस की अगर हम बात करेंगे तो 45,000 है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एनुअल रेवेन्यू ऑफ सऊदी अरामको का एनुअल रेवेन्यू ऑफ 360 बिलियन यानी डॉलर में है और 25 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में। इस अबाउट 1/5 ऑफ इंडियाज़ टोटल मार्केट कैप। वही अगर हम रिलायंस की बात करेंगे, एनुअल रेवेन्यू है 54.8 बिलियन और इंडियन रुपये में 3.8 लाख करोड़ है और इनका 25 लाख करोड़ है, रिलायंस का लगभग 4 लाख करोड़ है। तो देखिए मार्केट कैप या फिर प्रॉफिट या रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, दोनों कंपनी की अगर तुलना करेंगे रिलायंस और सऊदी अरामको की, तो मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सऊदी अरामको एक बहुत बड़ा ग्रुप है और रिलायंस उसके सामने हालांकि अभी छोटा है, लेकिन डेफिनेटली छोटे से बड़ा होने में ही मज़ा आता है। तो डेफिनेटली हम भारतीय ग्लोबल मार्केट में हमारा प्रेजेंट बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये डिस्कशन था। टोटल मैंने कोशिश किया है कि मतलब रिलायंस का पास्ट और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो देखिए तीन से चार बातें हमने की है। तो मोटा मोटी रिलायंस और सऊदी अरामको का जो जॉइंट वेंचर है डेफिनेटली बहुत कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिसके कारण आज शेयर लगभग 1% अप था और आगे भी मतलब ज़बरदस्त भाग सकता है। तो नो डाउट अगर आप बने हैं तो बने रहिए, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है भारत का जहां पर हम आंख बंद कर पैसे लगा सकते हैं। यस, आंख बंद कर पैसे लगा सकते हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं कह रहा हूं और मार्केट में पिछले 8 से 10 साल से मैं हूं। वो कॉन्फिडेंस भी रिलायंस पर है मेरा, एज ए भारतीय, एज ए इंडियन और एज ए इन्वेस्टर। ठीक है, तो मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।